यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। देखेंगे आगे। अच्छा, कुछ सूत्र था ना इसमें, फॉर्मूला बताए थे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत दिया रहे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये सब फॉर्मूला होता है। लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत दिया रहे तो लाभ निकालने के लिए क्रयमूल गुना लाभ आ बटा में 100, और क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुना 100 आ बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये सब फॉर्मूला बता दिए थे, ये सब याद होना चाहिए। कह रहा है कि कलम 60 रुपया में खरीदी गई और 75 रुपये में बेची गई, फायदा तो हुआ ही है। 60 रुपये के कलम कै रुपये में बेच दिया? 75 रुपया में। एक कलम 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेची गई, बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा? लिखेंगे हल। 60 रुपये में खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया। और बेचा कितना गया में है? 75 रुपया में। यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपया। तो क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ पूछा है। लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट? लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हो बबुआ, लाभ निकालना पड़ेगा पहले ना। तो लाभ कितना होगा जाएगा? तो लाभ बराबर को फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 75 रुपया और क्रय मूल्य है 60 रुपया। तो कितना रुपया हो गया टोटल? 15 रुपया। 15 रुपये का उसको क्या हुआ है? लाभ। लाभ निकल गया तो अब निकलेगा प्रतिशत लाभ। इसीलिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ है आपका 15 रुपया और क्रय मूल्य कितना है? 60। गुना क्या कर देंगे? 100। 15 चौके 60, 25 चौके 100। यानी कि लाभ प्रतिशत उसको कितना रुपया हुआ है? कितना प्रतिशत हुआ है? 25%। कितना प्रतिशत? 25%। अरे आ गया समझ में कैसे बना? बुझा गया? अब आप लोग को अपने से इसको बनाना है, क्योंकि ये लाभ निकाल के लाभ प्रतिशत निकाल देना है। तो ऐसा कीजिए कि इसको अपने से बनाइए, मिला लो। अगला, अब देखो फिर वैसने क्वेश्चन है बिल्कुल कि एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और 450 में बेची गई, फायदा तो जो हुआ है। 400 रुपये में खरीद के 450 में बेच रहा है तो फायदा हुआ है ना। पूछ रहा है प्रतिशत लाभ निकालिए। लिखेंगे हल। बताओ इसका क्रय मूल्य कितना है? कस के बोलो। क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। खरीदा गया है 400 के, अब बेचा गया है 450 का। खरीदा गया है 400 का और बेचा गया है 450 का। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ निकालना पड़ेगा पहले ना। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? पहले लाभ बराबर निकालो। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 450 और क्रय मूल्य कितना दिया है 400, घटाएंगे तो कितना आएगा 50 रुपया। लाभ कितना आ गया 50 रुपया। तो लिखेंगे इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य अगुना 100। लाभ कितना है उसका 50 और क्रय मूल्य कितना है 400 अगुना 100। कटाना कुटू न करो, ये कटेगा ये कटेगा, 5 दूनी के 10, 2 5 10 और 2 दूनी के 4, 25 बटा में 2। इसको लिखा जा सकता है का 12.1/2%। लाभ प्रतिशत पूर्णांक में दिया होगा आंसर इसका। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 12.5%। अरे 25/2 का मतलब 12.5 है ना होता है, 25 का अथवा 12.5 ना होता है, तो 12.5%। समझ में आया कैसे बना, एकदम उसी के जैसा है ना। तो चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट, अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस घुमा के दिया है। 320 रुपया की वस्तु को 336 रुपए में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 320 यहां पे कौची है क्रय मूल्य, और बेचा कितना के गया है 336, ये विक्रय मूल्य। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या कह रहा है, लिखेंगे हल क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर 320 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया है 320 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 336 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है 336 रुपया। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है ना, कितना प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। तो लाभ प्रतिशत से पहले लाभ निकालना पड़ेगा ना। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, विक्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 336 माइनस 320 बराबर हो जाएगा आपका 16 रुपया। अभी रुपया में आया है, ये लाभ निकला है, अभी अब प्रतिशत निकलेगा ना। लिखेंगे इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य अगुना 100। वैल्यू रखो, लाभ कितना है 16, क्रय मूल्य कितना है 320, अगुना क्या कर देंगे 100। ये 0 से 0 कटा, 16 दूनी के 32 और 2 5 10। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 5%। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको 5% का। आ गया समझ में, बोलो। अपने से बना लोगे, एकदम सेम क्वेश्चन तो है ही हो। अरे ये हो है ना है, चलो अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या दिया है, अब आ गया हानि। क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, यानी कि खरीदा कितना का है 500 का, अब विक्रय मूल्य बराबर 450, यानी कि बेच कितना का दिया 450 का। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि है ना होगा। 500 में खरीद के 450 में बेच रहा है, आई रे मूर्ख दुकानदार है। नहीं कम से कम 500 में बेच, घाटा तो ना लगी। क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया,
और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। तो पूछा है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर व्हाट? अच्छा, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। पहले हानि निकालना पड़ेगा। हानि कैसे निकलेगा? हानि का सूत्र होता है, लिखेंगे हानि बराबर, हानि को हटाया जाता है क्रय मूल्य, अब माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500, अब माइनस 450, कितना रुपया आएगा? उसको कितना हानि हुआ है? हानि उसको हुआ 50%। कहां से? रुपया ना। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना? 50। क्रय मूल्य कितना? 500 गुना 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 से 10 बार में कितना प्रतिशत? 10%। बुझा गया? प्रतिशत हानि कैसे आया? प्रतिशत हानि, अरे उसी के जैसा लाभ जैसा है, बस इसको प्रतिशत हानि बराबर 10%। कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? 10% का। कोई दिक्कत है? अपने से बना लोगे? चलो अपने से इसको भी बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एकदम वही है ना। देखिए इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है? लिखेंगे हल। इसमें आपका विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 1197 रुपया, यानी कि बेचा कितना का है? 1197 रुपये का। अक्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितना के है? 1260 रुपये का। खरीदा कितना का है? 1260 रुपये का। तो पूछा है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर व्हाट? पूछा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा, हानि प्रतिशत इसका क्या होगा? पूछा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा। लिखेंगे पहले हानि निकालो। हानि बराबर सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1260 और विक्रय मूल्य कितना है? 1197। घटाएंगे तो आएगा 63 रुपया। हानि कितना हुआ उसको? 63 रुपये का हानि आया है। अभी हानि और हानि प्रतिशत में अंतर होता है। हानि प्रतिशत निकालेंगे अब, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। हानि है 63, क्रय मूल्य है 1260, गुना क्या कर देंगे यहाँ पे? 100। ये जीरो से ये जीरो, 63 दूनी के 126 और 2 से 5, 5%। हानि कितना आ गया? हानि प्रतिशत बराबर कितना आ गया? 5%। हो गया। अब देखो इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका बताते हैं। शॉर्ट में अगर बनाना होगा ना तो कैसे बनाएंगे? छोटा विधि से कैसे बनाएंगे? ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है? क्रय मूल्य। हानि तो हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा दो। 1260 में से 1197 कितना आ जाएगा? 63। अब हानि आ गया ये, तो हानि अब बाटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है?
1260 गुना 100, देखो यही वाला चीज आ गया। अब बस कटा दो, अब 0 से 0, 63 दूनी के 126 और 2 से 5 बार में 5%, तो उतना बड़ा ना बन करके इतने में बन गया। बात समझ में आया? अरे इसको घटा के ऐसा नीचे क्रयमूल करके गुणा कर देंगे 100 से, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हमें जल्दी बनाना पड़ता है, ये नहीं कि आपको इतना सारा जगह मिलेगा। बात समझ में आ गया? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 250 रुपये में कमीज खरीद कर 220 रुपये में बेच दिया। वाह, कितना बढ़िया व्यापारी है। 250 के खरीद के कै रुपये में बेच दिया? खाली 220 रुपया में। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब बेच के कह रहा है कि हो देखो ना हमारा घाटा लगल बा। कितना घाटा लगल बा बताओ ना। कमीज का क्रय मूल्य, कमीज का क्रय मूल्य, कमीज का क्रय मूल्य है कितना बोलो? 250 यानी कि 250 रुपया। और खरीद करके कितना रुपए में बेचा है उसको? 220। कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा में कितना में है वो? 220 रुपया। कर कितने प्रतिशत की हानि हुई? प्रतिशत हानि बराबर व्हाट? हानि प्रतिशत निकालने से पहले हानि निकालेंगे ना। हानि देखो कितना हुआ है। हानि का 30 रुपए का हानि हुआ है ना। हानि निकलेगा कैसे? क्रय मूल्य, अरे बोलो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि ऐसे ना निकलता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 250 और विक्रय मूल्य है 220, घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 रुपया। हानि बराबर आया कितना? 30 रुपया। अभी नहीं खत्म हुआ, लिखेंगे इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अबाटा में क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हुआ है? 30। क्रय मूल्य कितना आया है? 250 गुना 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, नहीं गलती कटा रहे हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल है। 25 चौके 100, 3 चौके 12%। हानि कितना हुआ है उसको? 12% का। अरे आ गया समझ में? दिक्कत है कोई? सेम तो क्वेश्चन है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दिया था। चलो अपने से बनाओ। मिला लो। अब देखो इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्या लिखाएगा? बेचा के खरीदा कितना में है? 250। अगर शॉर्ट बनाएंगे इसका तो लिखाएगा 250। बेचा कितना के है? 220। अरे है नहीं ना? चलो घटाओ तो कितना आएगा? 30। अब बटा में क्या कर देंगे? 250 गुना 100। ये 0 से ये 0, 25 चौके 100, 3 चौके 12%। बुझाया शॉर्ट किसे बना? चलो बना लो। नेक्स्ट, एगो खिलौना 100 रुपये में खरीदा गया, पर उसमें कुछ खराबी होने के कारण उसे कितना रुपए में बेचा गया? 85 रुपया में। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल, खिलौना कै रुपये में खरीदा गया है? 100 रुपया में। खिलौने का क्रय मूल्य, खिलौने का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? हाँ 100 रुपया। कितना रुपये में खरीदा गया है उसको? 100 रुपया में। और बेचा कितना में गया है? यानी कि विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य बेचा कितना में गया है बताओ? 85 रुपया में। उसको बेचा कितना में गया है? 85 रुपया में। बेचा कितना में गया है? 85। तो क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत,
हानि प्रतिशत बराबर व्हाट। हानि प्रतिशत पूछा है कि कितना होगा। चलो बताओ, हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हानि निकालेंगे ना। हानि बराबर सूत्र क्या होता है? कस के बोलो। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। अब विक्रय मूल्य कितना है? 85। घटाएंगे तो 15 रुपये का उसका घाटा लगा है। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि अब बाटा में क्रय मूल्य गुना। अरे एक क्वेश्चन में आ रहा है खाली, बस खाली अंकवा बदल बदल के आ रहा है। नहीं, 100 गुना 100, 100 से 100 कट गया। प्रतिशत हानि बराबर कितना आया? प्रतिशत हानि बराबर 15%। कितना आया समझ में? दिखा दे कोई? बोलो। हमको लगता है अपने से बना लोगे। चलो बनाओ। देखो अब इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? शॉर्ट तरीका से, खरीदा कितना में था? 100 रुपये में। बेचा कितना रुपए में है? 85। कितना आ गया? बटा में क्या कर देंगे? अगुना। देख रहे हो कितना बन रहा है? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। क्रय मूल्य बराबर 35 रुपया और प्रतिशत लाभ बराबर 5%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बराबर कितना दे दिया है? 35 रुपया। अब यहां पे क्या ज्ञात करने के लिए है? बोला विक्रय मूल्य, लेकिन दिया क्या है? लाभ प्रतिशत दिया है कि हानि प्रतिशत दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। आपको हम सूत्र लिखवाए होंगे कि जब लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो इसके लिए विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाटा में। बोलो कस के, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाटा में 100। तो ये वाला फॉर्मूला से बनेगा ना। आप देखो यहां पे लाभ प्रतिशत दिया है, लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है पहले वही नहीं लिखे जाता है। क्या दिया है? क्रय मूल्य बराबर 35 रुपया अब प्रतिशत लाभ है। चलिए ऐसे लिख देते हैं इसको, लाभ है प्रतिशत कितना दिया है? अरे समझ लो बबुआ, ये सब सूत्र पे रखल है एकदम, खाली रख के अब बना लेना है। बनावल है रोटी वोटी, बस छिपा में सरिया के दे देना है। रोटी भुजिया अचार सब बनावल है, बस सरिया के क्या करना है? ये सब बनावल है, में दोनों को दिमाग नहीं लगाना है। एकदम जो मूर्खो लइका रहेगा चाहे एकदम जो लिखे नहीं आएगा वो बना देगा करके। विक्रय मूल्य बराबर पूछा है कितना होगा? जब लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाटा में 100। क्रय मूल्य दिया है 35 रुपया गुना 100 प्लस 5 बाटा में 100। 35 गुना 105 बाटा में 100। बुझा रहा ना? प्रतिशत लिखा गया, 5% में था, उसको प्रतिशत में नहीं लिखना है। अब 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में,
5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 147/4 रुपया। इतना भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको दशमलव में अगर बदला होगा तो हम लोग भी दशमलव में बदल देंगे। इतना भी आंसर हो जाएगा। और दशमलव में चरती आई 12, चरती आई 12, ये 2 7 बच रहा है ना, हैं 2 और 7, 4 छके 24, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, 36 रुपया 75 पैसा में जब बेचेगा ना तो उसको कितना फायदा होगा? 5% का। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना? अरे लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का ही ना सूत्र होता है। दोनों आंसर हो सकता है। आ जाएगा समझ में? अपने से बना लोगे? चलो ये ऐसा करो, इतना उतार के वैल्यूविया रखो खाली। देखो अब इसको शॉर्ट में बनाना रहता तो कैसे बनता? शॉर्ट में बनाना रहता ना तो डायरेक्ट यही वाला चीज वाला लिखते। विक्रय मूल्य जब लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा में 100 होता है ना। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 35। और 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है? 5। 100 में 5 जोड़ेंगे 105 बटा में 100। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? जब आप कुछ चीज का परीक्षा दोगे ऑब्जेक्टिव वाला तो उसमें हाथना बनाने के लिए समय नहीं देना है। अब दिमाग में सोचना पड़ेगा कि एक क्रय मूल्य होता है, यहाँ पे 100 प्लस लाभ होता है, तो 100 प्लस लाभ करेंगे तो पहले से 100 और लाभ कितना है? 5, तो 105 ना होगा। अब बटा में 100, ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, या 5 से कट जाएगा 21 बार में। बाकी कुल कटाओगे 5 के 20 और 5 7 35, तो आ गया 147 बटा में 4। दशमलव में बदल लेंगे 36.75। आया समझ में? चलो बना लो। दूसरा क्वेश्चन देखो। एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई, 20 रुपया में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है 20%। अब 20% लाभ पर बेचना है उसको, तो कितने मूल्य पर बेचा जाना है? 100 रुपये में बेचाएगा कि 20% लाभ होगा? क्या क्या दिया है समझो पहले। बताओ ये वाला 20 क्या है? क्रय मूल्य। कलम का क्रय मूल्य, कलम का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 20 रुपया। कलम का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 20 रुपया। कलम का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। और प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना दिया है? लाभ प्रतिशत बराबर 20%। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यानी कि पूछ रहा है विक्रय मूल्य बराबर वाट। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर वाट। चलिए बनाइए। लाभ प्रतिशत दिया रहता है, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? बोलो। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या दिया रहता है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बाटा में 100। क्रय मूल्य 20 गुना 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 20 अब बाटा में 100, 20 गुना 120 बटा में 100। ये सब जीरो कट जाएगा, 12 दूनी के 24 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य कितना रुपया आ गया? 24 रुपया। यानी कि अगर उस कलम को बेचना है 20% फायदा के लिए तो हमें कितना रुपया बेचना होगा? 24 रुपया में। समझ में आ गया किसे बना? अरे उसी के जैसा क्वेश्चन था ना, अपने समझ जाएगा ना। तो अपने से आप लोग तो अच्छे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। हाँ मिला लो। नहीं मिला मत। अभी शॉर्ट विधि देखो इसका। शॉर्ट विधि कैसे बनेगा? लाभ हो रहा है ना 20, क्रय मूल्य कितना लिख देंगे? 20 गुना, डायरेक्ट 120 लिखेंगे। अरे 100 में जोड़ा जाता है ना 120, बाटा में क्या कर देंगे? 100, 0 से 0 कटा, 24 रुपया। हाथना का झंझटे नहीं है, देख लो।
इतनी में बन गया। कितनी में बन गया? इतनी में बन गया। अरे कोई दिक्कत है? चलो बनाओ नेक्स्ट। वैसे क्वेश्चन है, कोई पुस्तक 120 रुपए में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य कितना होगा? फिर क्या दिया है? 120 क्या है वो बताओ? अरे 120 क्या है? पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया। पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना? 120 रुपया और 15% के लाभ पर बेची गई। लाभ प्रतिशत बराबर 15%। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अहो बचवा, अहो बबुआ, विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होला, विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होला। बोलो कस के, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य। कस के बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा हमको? गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाटा में क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 120 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि 100 प्लस 15 ना, अब बटा में 100, 120 गुना 115 बटा 100, 20 का 20 से 20 पचे 100, 5 से कट जाएगा 23, बार में 6 3 18, 9 14 के 12 1 13, 136 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 136 रुपया। 6 18, हाँ 138 रुपया, 138 रुपया। आ जाएगा समझ में? अपने से बनाओगे? बनाना ही पड़ेगा अपने से, पूछा गया। चलो अपने से बनाओ, मिलाओ ना, अभी रुको। शॉर्ट विधि, शॉर्ट विधि में क्या लिखा है? क्रय मूल्य है ना 120 अगुना 15% जोड़ देंगे ना 100, अब बटा में कटाने पर आएगा 138 रुपया। कैसे? 0 से 0 कटा नहीं, ऐसा नहीं। 20 25, 20 का 20 से 20 पचे 100, 5 से 23, बार में देख ले रहे हो कितनी बन रहा है। और बुझा गया? बोलो, बना लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर 560 रुपया में खरीदा गया और 15% हानि पर बेचा गया, सॉरी लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य निकाले। उहे तो क्वेश्चन है बिल्कुल ना। अरे ये 560 रुपये कौन ची है? क्रय मूल्य। अजब हाल है, पंखा काहे खाती लगल बा? बेना हाके खाती। तुहे हाल है कि कोई सोना के कटोरी ले ले बा आ भीख मांगल चलता चारों ओरे। भीख दे दो जने, सोना के कटोरी में भीख मांगना। अजब हाल है, चला ले लजात का बड़े। हाँ कोई सोना की कटोरी ले ले बा, अब मांगत कुछ चलता भीख कोई दे दो। अरे भैया सोना कटोरी बेचना करोड़ों के बाबू। एगो भिखारी था, ओकर 1 करोड़ के लॉटरी लग गया। कितना के लॉटरी लग गया? 1 करोड़ के लॉटरी लग गया। तो उसने क्या किया ना, वो मंदिर के सामने भीख मांगता था, उसने एगो मंदिर बनवा दिया। तो एगो दूसरा आदमी गया, बोला करे मूर्ख, तोरा 1 करोड़ रुपया मिल रहे तो तुम मंदिर काहे बनवा देले? तो बोला कि अब हम अकेले बैठ के भीख मांगम, कोनो के दूसरा के भीख ना मांगे देम। मंगबे तू भीखे। हाँ बोला कि अब हम अकेले बैठम, अकेले भीख मांगम, मंगबे भीखे तू, क्रय मूल्य बराबर
क्या बिजनेस माइंडेड लगाया है ना। अकेले बैठ के भीख मांगा, ढेर भीख मांगा रहता है तो देता नहीं है कुछ, अकेले रहेंगे तो देता है। क्राइम मूल्य बराबर 560 रुपया। लाभ प्रतिशत बोलो 15%। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। अरे सेम क्वेश्चन है ना। तो अब इसको हम अब की बार बनाइबो नहीं करेंगे, पहले तू ही लोग को पहले बनाना होगा। सूत्र रख के बनाओ, इसका विक्रय मूल्य निकालो। चलिए बन गया होगा। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर, सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। क्रय मूल्य 560 गुना 100 प्लस 15 बटा में 100। 560 गुना 100 15 बटा में 100 कटेगा 23 पाँचे नहीं 5 से 23 बार में और 5 से 20 बार में, ये 0 से 0 28 गुणा करने पर कितना आया है? 644 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया? बोलो 644 रुपया। कोई दिक्कत है? अरे यार समझ में, अगर शॉर्ट में बनाएंगे, शॉर्टे तो बनाने में अच्छा लग रहा है। 560 गुना 100 15 बटा में ये क्रय मूल्य, ये 100 जोड़ के आए बटा में 100 और ये 0 से 0 कटा, 23 से 5 बार में 2 से 5 बार में 28 गुणा करेंगे तो 644 इतनी में बन गया। बुझा रहा है ना? चलो बना लो। नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन में वह है, अब की बार क्या दिया है? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि जब दिया रहता है, निकालना कौन चीज है? विक्रय मूल्य। प्रतिशत जब हानि दिया रहता है और विक्रय मूल्य निकालना रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, हम लिखवाए होंगे कि जब प्रतिशत हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, जो जोड़ रहे थे ना, अब उसको क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे। तो लिखाएगा क्या क्या दिया है? क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? क्रय मूल्य बराबर दिया है 520 रुपया। और प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर 20%। तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? चलिए बताइए, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य, जब हानि प्रतिशत दिया रहता है तो गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बाटा में 100। क्रय मूल्य कितना है? 520 गुना 100 माइनस 20 अब बाटा में 100। 520 गुना 80 अब बाटा में कट जाएगा 0 से 0, 8 दूनी का 16, 8 पर 40, 1 41, 416 रुपया। यानी कि अगर उतना घाटा लग गया बेचारा के, तो यानी कि 560 रुपए के जो वस्तु खरीदा था वो क्या रुपए के बेचा है? 416 रुपए का। समझ में आ गया? अपने से बन जाएगा, अपने से सूत्र पे रख के बनाओ। देखो अगर अब हानि, अब इसका शॉर्ट विधि बनाना रहता
तो शॉर्ट विधि कैसे बनता है इसका? क्रय मूल्य कितना है? 520, हानि प्रतिशत 20, तो अब 100 घटा देना है ना 100 में से, तो क्या लिखा जाएगा डायरेक्ट? 80 या बटा में 100। अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया, आ जाएगा 416 रुपया, हो गया। आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम दिया होगा, हम जानते हैं। यहां पर हल, चलो बोलो क्रय मूल्य कितना दिया है इसका? क्रय मूल्य बराबर दिया है 645 रुपया। अब प्रतिशत हानि, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो पूछा कौची है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर वाट। पूछा है विक्रय मूल्य बराबर वाट। चलो अपने से बनाओ।